साउंड टेक 7 एक्शन। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, स्पष्ट कहना चाहता हूं आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो भैया देखा, पहले ये दोनों लोग लंबी लंबी छोड़ रहे थे। कोई कह रहा था मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कोई कह रहा था इनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन अब ये दोनों थाली के बैगन की तरह लुढ़क गए। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि हमारे देश के नेताओं का बस यही खेल है, क्योंकि रंग बदलने में तो इनके आगे गिरगिट भी फेल है। वैसे लल्लन भैया, एक बार फिर बीजेपी ने खुद को जुमला पार्टी साबित कर दिया और साथ में ये भी साबित कर दिया कि इनकी गारंटी चाइनीज माल से भी ज्यादा बेकार है। और साथ में नीतीश बाबू ने भी निभाया पलटू राम का किरदार है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं, अब से बिहार में 2 चीजें फेमस होंगी, पहला है लिट्टी चोखा और दूसरा है पलटू राम का धोखा। गजब बेइज्जती है। और लल्लन भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि नीतीश कुमार दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि मुख्यमंत्री बन सकें। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं, चाहे जितना भी पाला बदल लो, लेकिन जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। वैसे लल्लन भैया, जब भी कोई भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में क्लीन होता है या दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है, तो सबसे ज्यादा टेंशन में ये गोदी मीडिया के दलाल एंकर आ जाते हैं, क्योंकि बेचारे कल तक जिसकी करते हैं बुराई, बाद में उनको ही कहना पड़ता है बाप और माई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो लल्लन भैया सुना, ये विश्व गुरु का तब का भाषण है जब अभी कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर कुछ बोला था और उसे सुनकर हमारे डंकापति की भावना को गहरी ठेस पहुंची थी। लेकिन जैसे ही नीतीश बाबू ने पलटी मारी, वैसे ही देने लगे शुभकामनाएं ढेर सारी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि भैया अब नीतीश बाबू संस्कारी पार्टी में आ गए हैं, इसीलिए इनके सारे गुनाह माफ और दाग साफ हो गए और अब ऐसे वैसे बयान ये डेली दे सकते हैं, उस पर किसी की भावना आहत नहीं होगी। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, अपनों पे रहम गैरों पे सितम, यही करती है पार्टी चाय गरम।